नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, शायद आप सब तक किसी न किसी माध्यम से शिक्षा विभाग का वह जानलेवा पत्र प्राप्त हो गया होगा। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थीगण हैं जो या तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं या फिर कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं और आपका नाम या आपका रिजल्ट जो है वह मेरिट सूची में नहीं दर्ज हो पाया। साथियों, आप सभी को उम्मीद थी कि शायद आप लगातार आंदोलनरत रहेंगे। यदि आप शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग, बिहार सरकार पर दबाव बनाएंगे तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा और आप इसी भर्ती से आप शिक्षक बनने का आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन अब आपके जीवन में अंधकार छाने वाला है। साथियों, दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अपने निर्देश जो पत्र जारी किया है वो साफ साफ उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग को ऐसा पता चला है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु दबाव बनाए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को लेकर के मना कर दिया गया है। उसके बावजूद अभ्यर्थियों के द्वारा यह प्रयास उनके लिए गलत साबित होगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उन सभी अभ्यर्थी जो दबाव बनाते हुए पाए जाएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु, उन्हें चिन्हित कर आगामी शिक्षक भर्ती से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वे आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब तक आगामी शिक्षक भर्तियों या भर्तियों में सम्मिलित होने न होने को लेकर के कार्रवाइयां बीपीएससी आयोग करती रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग का भी इस पत्र के माध्यम से उन सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए शिक्षक बनने का सपना पाले हुए थे, उनके सपने को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। शायद ऐसा प्रतीत होने लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा इस्तीफा देने से पूर्व कि उन्हें महागठबंधन सरकार के साथ कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, शायद यही वे कार्य हैं जो नहीं कर पा रहे थे महागठबंधन सरकार के रहते, तेजस्वी यादव के रहते हुए। तेजस्वी यादव के जाते ही बिहार एवं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित अन्य राज्यों के कई ओजस्वी अभ्यर्थियों का भी जीवन अंधकारमय लगने लगा है। एक तरफ रेलवे भर्ती में सीटों की बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के ऊपर धारा 144 लगा दिया गया है। पटना सिटी सदर अनुमंडल के जो एसडीओ हैं, जो दंडाधिकारी हैं, उन्होंने पत्र जारी करके धारा 144 लगा दिया है। किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग किए जाने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं। यदि वे मांग करते हैं, दबाव बनाते इस प्रकार का कुप्रयास करते हैं तो उन्हें आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डरे सहमे हुए अभ्यर्थी निकट भविष्य में होने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी में लग जाएंगे। सबकी जुबान दबा दी गई है। यह पूर्णतः अभ्यर्थियों के ऊपर शोषण है, उनका प्रताड़ना है कि इस प्रकार के अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। अभ्यर्थी बेरोजगार जो वर्षों से रोजगार का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा जो चुनावी लॉलीपॉप दिए गए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाने की, 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी दिए जाने की, इन झांसे में आकर के और सभी युवा अभ्यर्थी जो कोई और कार्य करते, सरकार के वादे पर भरोसा करके उन्होंने पिछले 5-7 वर्ष अपना बर्बाद किया नौकरी की तैयारी करने में। और जब पिछले चुनाव में किए हुए वादे को इस चुनाव के प्रारंभ होने से पूर्व जब वादा निभाने का समय आया तो अब जो है धारा 144 लगा दिए जा रहे हैं और आगामी भर्तियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं यदि सरकार, विभाग, आयोग के समक्ष किसी मांग को लेकर के आंदोलन, प्रदर्शन या धरना किया जाता है तो। इस प्रकार से कुठाराघात सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं बेरोजगार युवाओं पर, सफल व योग्य अभ्यर्थियों पर। बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से आंकड़ों का खेल खेला गया। रिक्तियां कुछ और दिखाई गई और नियुक्तियां कुछ और हुई। टीआरई 1, टीआरई 2 के यदि शुद्धतम आंकड़ा शिक्षा विभाग पेश करे तो भले ही दोनों मिलाकर के 3 लाख रिक्तियों के विरुद्ध वैकेंसी दी गई, लेकिन यदि शुद्धतम रूप से
कुछ काउंसलिंग में छटे, कुछ रीवेरिफिकेशन में छट रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीओ स्तर पर हो रहा है उसमें छट रहे हैं, कुछ शिक्षा विभाग स्तर से जो यूजीसी एनसीटीई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें छटेंगे। और सभी छटते घटते शुद्धतम रूप में जब आप पाएंगे तो मुश्किल से दोनों मिलाकर के 1 से सवा लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। आप नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहाल हुए हैं, यही एनडीए सरकार के दरमियान, यही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए आज उनका हालात देखिए। लगभग 70 से 75 हजार वर्षों से फर्जी शिक्षक हमारा आपका पैसा पर चंपत लगा रहे हैं। आज टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए हजारों की तादाद में अयोग्य, असफल और फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण हुआ और आज वे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का वेतन लेने के बाद वो हट रहे हैं। टीआरई 1 से सफल व चयनित होकर के जो शिक्षक बने उनका तीसरा पेमेंट अब आने वाला है फरवरी के प्रथम वीक में। 2 पेमेंट वे उठा लिए हैं, अभी छाटा जा रहा है उनको। यदि ऐसे हजारों की तादाद में हैं और अभी छट रहे हैं, कोई 3 महीना का पेमेंट उठाकर छटेगा, कोई 4 महीना का पेमेंट उठाकर छटेगा, अब ये सब हुआ है तो सिर्फ शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण। उन पे कार्रवाइयां कब होगी, उन पदाधिकारियों पर कार्रवाइयां कब होगी जब उनके गलत नीतियों, गलत दिशा निर्देश के कारण इस प्रकार से हालात उत्पन्न हुए हैं। टीआरई 1 में यदि फिल्टर आउट करके सीटेट फेल, डीएलएड फेल, बीएड फेल, एसटेट फेल को बाहर करके यदि रिजल्ट घोषित किए गए होते तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का नौबत ही नहीं आता, प्रश्न नहीं उठता, मांग ही कोई नहीं करता। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए ही सभी सफल व योग्य अभ्यर्थी आज शिक्षक बन गए होते। टीआरई 2 में भी यदि वही प्रक्रिया अपनाया जाता तो आज सभी योग्य और सफल अभ्यर्थी शिक्षक बन गए होते। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आवाज उठा कहां से, मांगे करना शुरू कैसे किया अभ्यर्थीगण? सिर्फ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के गलत नीतियों के कारण परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। और आज वे खुद शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग ने जो गलती किया उसके कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों, उन हालातों, इन गलत नीति नियम दिशा निर्देशों के खिलाफ जब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग पर दबाव बना रहे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो आज उन पे कार्रवाइयां हो रही है। शिक्षक भर्ती में सम्मिलित न होने का उनको डर पैदा किया जा रहा है, खौफ उत्पन्न की जा रही है उसमें। रेलवे भर्ती में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के, रेलवे भर्ती से संबंधित कैलेंडर जारी करने को लेकर के, उम्र सीमा बढ़ाए जाने को लेकर के एवं अन्य रेलवे में जो भी भर्तियां हैं, लगभग 10 लाख रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों की मांग को लेकर के जब बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आंदोलन शुरू हुए, तब एनडीए सरकार के पैर तले जो है जमीन खिसकना शुरू हो गया। और अब अफसरों को सामने करके और उनसे जो है धारा 144 लगवाया जा रहा है, पुलिस से पिटवाया जा रहा है युवाओं को। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है भारत देश में। मंदिर बनाए जा रहे हैं क्योंकि भगवा झंडा लेकर के, और आज युवा खुश है। और ये नब्ज एनडीए सरकार पकड़ ली है भारतवासियों का कि भारत के युवाओं को रोजगार नहीं, भारत के युवाओं को भगवा झंडा थमा करके और उन्हें मंदिर निर्माण का सपना दिखा दो तो खुद कमा खा लेंगे। और आज वही हो रहा है और आप सभी इसी में खुश हैं। एनडीए सरकार जानती है आपके नब्ज को। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चैप्टर क्लोज हो चुका है। रेलवे एएलपी भर्ती में सीट की बढ़ोतरी को लेकर के जो उम्मीदें थी वो अब समाप्त हो गई हैं। जो मिल रहा है सरकार की तरफ से उसे पाकर खुश होना सीख लो और मंदिर में जाकर के घंटा बजाओ। बस यही होने वाला है वर्तमान भारत में। भविष्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।